नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आप लोगों ने पूछा है सोमवती अमावस्या को लेकर आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं कि दीदी जैसे सुहाग की चीज़ें क्या सोमवती अमावस्या में चढ़ाने के लिए हम खरमास में क्या खरीद सकते हैं, पीला सिंदूर क्या खरीद सकते हैं, पूजा किस सिंदूर से करें, कैसे करें, अगर नया नहीं लेंगे तो ब्राह्मण को क्या दान कर सकते हैं, और भी आप लोगों के प्रश्न हैं कथा पहले सुने या फेरी पहले लगाएं। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि मान लीजिए अगर पीपल वृक्ष नहीं मिलता है तो हम पूजा कैसे करें, सोना धोवन को कैसे बनाएं, किस प्रकार से करें, और भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सोमवती अमावस्या जो साल की अंतिम और आखिरी अमावस्या है, जो कि 30 दिसंबर 2024 को है, तो उस दिन हमें फेरी लगानी होती है, पूजा पाठ करना होता है। अमावस्या के दिन आप लोग को मालूम ही है। और आप लोग पूछे हैं दीदी इतना सुबह सुबह कैसे लगाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस विधि से हम उस दिन पूजा पाठ करेंगे। व्रत कुछ लोग मतलब अलग अलग तरीके से लोग रखते हैं, कुछ लोग भोजन करते हैं शुद्ध सात्विक भोजन, कुछ लोग निर्जला ये व्रत करते हैं, कुछ लोग फलाहारी करते हैं और कुछ लोग मीठा भोजन एक समय खाकर ये व्रत करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको भोजन करनी है या आपको व्रत रखनी है, किस विधि से आपके घर में होता है उसी विधि से आप लोग कीजिएगा। पहली बार ये व्रत आपको नहीं उठानी है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि खरमास में किसी प्रकार का नया व्रत हमें नहीं उठानी चाहिए। तो ये चीज़ भी इस वीडियो में मैं बता दी। चलिए अब आगे जान लेते हैं, आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि खरमास अभी चल रहा है, तो क्या सोमवती अमावस्या में चढ़ाने के लिए व्रत में हम जो है सुहाग की चीज़ें खरीद सकते हैं या नहीं? तो जी, आप सुहाग की चीज़ें सोमवती अमावस्या में चढ़ाने के लिए आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको टेंशन और चिंता नहीं करनी है। आप सुहाग की चीज़ें खरीद सकते हैं, आप लोग चढ़ा सकती हैं, केवल आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको यूज नहीं करनी है, जो कि मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को बताते आ रही हूँ। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ऐसे तो सोमवती अमावस्या में हमें सिंदूरा से सिंदूर लगानी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। तो आप लोगों का प्रश्न है कि हर बार एक पैकेट हम नया खरीदते हैं और उसी से हम फेरी लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो इस बार तो हम नहीं खरीदेंगे, तो फिर फेरी किस सिंदूर से लगाएं? जो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं उस सिंदूर से हम माता को की पूजा कैसे करेंगे? तो आपको बता दूं कि इस बार आप लोग नया सिंदूर वगैरह ना खरीदें। पूजा के लिए खरीद भी सकते हैं, तो खुद नहीं लगानी है तो फिर तो हमें जैसे सोना धोबिन को लगाकर वही उंगली अपने मांग में लगानी है, तो फिर तो वही हो जाएगा, कोरा सिंदूर लगाना पड़ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपके मंदिर में लाल या पीला जो भी सिंदूर आप पूजा के लिए रखी हैं, उसमें से एक पेपर में आप लोग निकाल लीजिएगा थोड़ा सा सिंदूर उस डिब्बी से। पीला हो तो अति उत्तम हो, पीला ही सिंदूर सोमवती अमावस्या में हमें लगानी चाहिए और पूजा में शामिल करनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, जिनके पास पीला नहीं होगा वो लाल भी ले सकते हैं। एक पेपर में आपको निकाल लेनी है और निकाल कर उसी को लेकर जाइएगा, पूजा पाठ कीजिएगा और परिक्रमा कीजिएगा और वही अपने मांग में आप लोग लगाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि हम जैसे सुहाग की चीज़ें हम दान करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखिए, अमावस्या के दिन सिंदूर, आटा और पैसे का दान करना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हम आटे का दान करते हैं वो सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, सुहाग की चीज़ों में यथाशक्ति या जो आपकी क्षमता है, आपकी श्रद्धा है, आप लोग दान कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अपने लिए तो ज़रूर चढ़ानी है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, इसके लिए आप लोग ज़रूर खरीदारी कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत आ गया है।
तो खरीद सकते हैं, केवल इस्तेमाल नहीं करनी है। और दान में कम से कम सिंदूर का भी दान जरूर कीजिए, पेपर में भी रख कर कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। या बिंदी सिंदूर का भी कर सकते हैं, जो चाहें आप लोग कर सकते हैं। दान देने का जगह नहीं है, मंदिर में रख कर आ जाइए। उसके बाद आपकी कोई ये नहीं है कि कौन लिया नहीं लिया। मान लीजिए ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो अगर मान लीजिए आटा देने का भी जगह नहीं है तो आप पैसा, सिंदूर और बिंदी का भी दान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, दान हमें करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें अपने लिए भी सुहाग की हमें चढ़ानी चाहिए। तो ये भी बता दी, आप दान कर सकते हैं। और भगवान का सिंदूर लेकर इस प्रकार से हर चीज़ समय निकालकर ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा। और किसी दूसरे के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा। और आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस विधि से हम पूजा पाठ, आपके जो भी मतलब प्रश्न थे, डाउट्स थे, क्लियर कर दी। अगला प्रश्न क्या है कि पहले फेरी लगाएंगे या कथा सुनेंगे। तो पहले हमें फेरी लगानी चाहिए। आप लोग बोले हैं दीदी इतना सुबह पूजा कैसे करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा शुभ मुहूर्त जो है मतलब 7:15-20 के आसपास है। मैं टाइमिंग डाल दूंगी, पहले वीडियो में तो सब बता चुकी हूँ। अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस वीडियो में भी मैं डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त, क्योंकि पीपल वृक्ष की इसमें हम पूजा करते हैं तो हमें शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। और जितना सुबह करे उतना ही अच्छा होगा। पीपल वृक्ष की पूजा हमें सुबह में ही करनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, मतलब 7:30 से पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। रात में ही सभी सामग्री आप लोग इकट्ठा करके एक जगह रख लीजिएगा। पति के नाम से भी कुछ चीज़ें चढ़ाने के लिए ले लीजिएगा। और कुछ नहीं है तो एक रुमाल तो ले ही सकते हैं, या एक बनियान जो कि पहनने के काम में आ जाएगा। टी शर्ट, शर्ट सब बता चुकी हूँ। और मैं करके भी वीडियोज मतलब दिखाई हूँ, मेरे चैनल पे आप लोग ओल्ड वीडियो चेकआउट कीजिएगा, मैं सब कुछ करके दिखाई हूँ और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ममता तिवारी के नाम से सर्च कीजिएगा, जल्दी से आ जाता है। ममताज वे के नाम से जल्दी से नहीं आता, जितना जल्दी ममता तिवारी के नाम से आता है। तो आप सर्च कीजिएगा, आपको सभी प्रकार के वीडियोज सामग्री के लिए, पूजा विधि के लिए सब बता चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तब हमें पूजा करनी है। और पूजा आप लोग पेड़ पर सोना धोबिन की प्रतिमा हम बनाते हैं, तो आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। ऐपन इसमें ज़रूर बनानी चाहिए, आप ऐपन से बनाए तो अति उत्तम है। या ऐपन नहीं भी बनाते हैं तो हल्दी को भी घोलकर उससे भी कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो सिंदूर से बना लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। और वही हम फेरी लगा कर आते हैं और एक एक चीज़ चढ़ाते जाते हैं। और फिर जो जिस भी चीज़ से आपको परिक्रमा लगानी है आप लोग देख लीजिएगा। मिश्री से आप लोग पूछें, ठीक है, मिश्री से भी लगा सकते हैं, 108 बार भी लगा सकते हैं, उससे कम भी लगा सकते हैं। सब कुछ बता चुकी हूँ। क्योंकि अपने हेल्थ को पहले ध्यान में रखिएगा, जोश में कार्य नहीं करनी है, जितना होता है उतना ही कीजिएगा। ऐसा नहीं कि चला नहीं जा रहा है, तबीयत खराब है लेकिन हम करेंगे तो करेंगे, तो ऐसा हमें जान देकर पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता है, आप सक्षम है, तभी 108 लगाइए, या वरना आप 11, 21, 51 बार भी फेरी और परिक्रमा लगा सकती हैं। क्लियर हो गया। और उसके बाद से वहाँ से आने के बाद वहीं पर बैठकर फेरी लगाने के बाद हमें कथा सुन लेनी चाहिए। कथा का भी वीडियोज मेरे चैनल पे है, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और कथा सुनकर या तो आप घर में भी आकर सुन सकती हैं। और सुनने के बाद जैसे हम पति को प्रणाम करेंगे और जिस विधि से आपको व्रत खोलनी है आप लोग खोलिएगा। फेरी लगा कर ही कथा सुनी है, बार बार समझा दे रही हूँ, ये चीज़ आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। और अगला प्रश्न है, क्या पीपल वृक्ष की टहनी तोड़कर हम पूजा कर सकते? तो जी नहीं, टहनी तोड़कर तो पूजा नहीं करनी चाहिए। और उस दिन तो कभी ना तोड़े, आप 2-3 दिन पहले ही कहीं छोटा सा पीपल का अगर पेड़ आपको दिख जाता है, पौधा दिख जाता है, तो मिट्टी सहित आप उसको उखाड़कर कुदाल से निकाल कर लेकर आ जाइए, किसी गमले में रोपण कर दीजिए। और उस दिन जैसे उसकी परिक्रमा लगा सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद जल प्रवाहित कर दें या कहीं झाड़ी में रख दें गमला सहित। तो अब देख लीजिएगा,
लेकिन हमें तोड़नी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए पीपल वृक्ष आपको नहीं मिल रहा है तो आप तुलसी जी के पौधे से भी पूजा पाठ कर सकती हैं। और वहीं पर किसी लकड़ी के टुकड़े पर, केले के पत्ते पर या किसी अन्य चीज़ पर जुगाड़ लगाकर आप सोना धोबिन की प्रतिमा बनाकर उनके गमले के पास खड़ा कर दीजिएगा और आप परिक्रमा लगाकर, फेरी लगाकर पूजा पाठ कर लीजिएगा। धागा से 2 बार, 3 बार, 5 बार भी कर ले तो बहुत है। बाकी चल चल कर हमें मूंगफली से, किशमिश से, मिश्री से, जो चाहें आप कर सकते हैं। फिर आप लोग पूछिएगा उसका क्या करें, तो नियम तो है कि ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप अपने बच्चों को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं या पक्षियों को भी खिला सकते हैं। तो ये भी समझा दी। उसके बाद से हमें क्या करनी है, कुछ बहनों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हमारा ऑपरेशन हुआ है या हमारे कमर में पेन रहता है और तुलसी जी का जो पौधा है ना वो नीचे हो जाता है, तो हम झुकने में मुझे दिक्कत होता है, तो आप क्या कीजिएगा, छत पर या अपने आंगन में किसी ऊंची चीज़ पर तुलसी जी के गमले को रख लीजिएगा, ड्रम पे या टेबल पे देख लीजिएगा और रख कर वहीं पर सोना धोबन की आपको प्रतिमा बनाकर वहाँ खड़ा कर लेनी है और आपको परिक्रमा लगानी है। घड़ी की सुई जैसे चलती है ना, ठीक उसी डायरेक्शन में, दिशा में हमें चल चल कर परिक्रमा लगाकर प्रणाम कर लेनी है। तो इस विधि से हम सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करते हैं। सारी बातें समझा दी। तुलसी जी से भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें पूछी हैं कि दीदी पीपल वृक्ष दूर है या हमारे घर के आसपास नहीं है तो कैसे करें, तो इसके लिए भी बता दी। अगला प्रश्न क्या है कि रुई के गद्दे पे क्या सो सकते हैं, तो देखिए ये चीज़ बता चुकी हूँ। अगर आपका छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं, आप लोग सो सकती हैं। केवल ध्यान रखनी है कि रुई की बाती वगैरह हमें अमावस्या के दिन नहीं जलानी चाहिए। बाल नहीं धोनी है क्योंकि बाल धोना सही नहीं माना जाता और उसमें भी सोमवती अमावस्या है, तो लड़कियां भी अगर बचाएं तो अच्छी बात है और महिलाओं को तो एकदम नहीं धोनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कितना भी ज़रूरत पड़ जाए तो मत धोइएगा। और आप लोग रुई की बाती नहीं जलानी, आपको धागे की बाती वगैरह बनाकर आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। तो ये सारे नियम विधि बता दी। अब चलिए आगे आप लोगों का प्रश्न है दीदी पीरियड्स में कैसे करें, तो उसमें आप मानसिक रूप से पूजा पाठ कर सकती हैं और पति को प्रणाम कर सकती हैं। और केवल आपके आसपास के लोग अगर पूजा करने जा रहे हैं तो आप सुहाग की कोई चीज़ या कोई फल फ्रूट उनको देकर चढ़वा सकती हैं और मन ही मन प्रणाम कर लीजिएगा। और गर्भवती महिलाओं को तो पूजा अगर घर में कर ले तो अति उत्तम है, तुलसी जी से कर ले, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर जाती भी हैं, मान लीजिए आपके घर जाया जाता है तो आप पूजा कर लीजिएगा, फेरी मत लगाइएगा। कुछ लोग डिटेल पूछने लगती हैं कि क्यों नहीं लगाया जाता, तो क्या नियम है, तो नहीं लगाया जाता। केवल एक ही बात मैं आपको बता दी, आगे आपकी इच्छा है। अगर आपके घर में लगाया जाता है तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा, अगर नहीं लगाया जाता है तो आप केवल घर में पूजा पाठ करके रह जाइएगा, फेरी ऐसे में नहीं लगाते हैं। तो आपको बता दूं अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:02 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर सुबह में 3:57 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूजा हमें कब करनी है। 30 दिसंबर को सुबह 7:12 तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक शुभ और सही होगा अगर आप लोग इस समय में पूजा करें तो, क्योंकि हमें सर्वार्थ सिद्ध योग भी मिल रहा है। तो आप लोग 7:11 या 12 के पहले पूजा पाठ अपना कर ले। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।